नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है, एक करके जाने की दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे। इस बीच मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को खुली चेतावनी दी, लद्दाख की तरफ आंख दिखाने वाले दुश्मनों की आंखें निकाल ली जाएंगी। जी हाँ, इनके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि इमरान खान पीएम मोदी से थर थर कैसे कांपता है, इसकी एक वानगी आपको बताएंगे। संसद में खड़े होकर पीएम मोदी को बताया असाधारण आदमी, कहा मोदी साधारण नहीं है, इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर और बड़ा खुलासा, चीन ने झड़प में पहले लद्दाख एलएसी पर भेजे थे मार्शल आर्ट। जी हाँ, 15 जून की रात का वो वाक़या पर बड़ा खुलासा हुआ है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी को दी खुली चेतावनी, संसद में 1962 से लेकर आज तक पर चर्चा करने की बहस की दी चुनौती, इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, सीएम योगी अयोध्या पहुंचे आखिर के। इस बीच जानेंगे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने कुछ एक बड़े ऐलान किया। टिकटॉक को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही। टिकटॉक अब भारत की तस्वीरें लगा दिया है। टिकटॉक भारतीय झंडा को लगा दिया। हम जानेंगे यहाँ पर क्यों लगाया गया। और इस बीच बड़ी खबर, दिल्ली में कोरोना को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी बयान दिया है। सब कुछ खबरें जानेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश कोरोना को हराएगा तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 5,30,000 को हुआ पार। जी हाँ, आपको बता दें कि 5,30,000 के आंकड़े को पार कर गया है, जबकि मृतकों की संख्या 16,124 हो चुकी है। अच्छी खबर यह है कि 3,10,000 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। जी हाँ, 3,10,000 लोग स्वस्थ हो गए, जबकि 2,03,000 अभी एक्टिव केसेस भारत में हैं। इस बीच अगर हम बात करें राजस्थान में, तो 175 मामले आज सामने आए, तो टोटल 17,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। इस बीच अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो 813 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। इस बीच अगर हम बिहार की बात करें तो 138 मामले सामने हैं, तो 91 के आंकड़े पार हो गए हैं, 9,000 के आंकड़े पार कर गए। तो ये राज्य दर राज्य आंकड़े हैं फिलहाल। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। चीन पर बोले पीएम मोदी, लद्दाख की तरफ आंख उठाने वालों को मिलेगा करारा जवाब। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत और चीन सीमा विवाद को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने आज मन की बात में लद्दाख पर भी उन्होंने बड़ी बातें कही हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत अगर मित्रता निभाना जानता है तो आंख से आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। रविवार को मन की बात रेडियो कार्यक्रम के संबोधन में पीएम मोदी ने कहा है कि हाल ही में दुनिया ने अपनी सीमाओं और संप्रभुता की रक्षा के लिए भारत की प्रतिबद्धता को देखा है। उन्होंने कहा है कि लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। वहीं प्रधानमंत्री ने लद्दाख की गालवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में शहीद हुए जवानों को याद किया। उन्होंने कहा कि लद्दाख में हमारे जो वीर जवान शहीद हुए हैं उनको शौर्य को पूरी तरीके से देश नमन कर रहा है। श्रद्धांजलि भी पीएम मोदी ने दी है। इसके साथ ही चीन को खुली चेतावनी भी दी है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तानी संसद में इमरान खान रोया, पीएम मोदी को बताया असाधारण आदमी। जी हाँ, आपको बता दें कि पाकिस्तान अखबार में एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान 5 अगस्त से पहले भारतीय प्रशासनिक कश्मीर की समस्या को पूरी दुनिया में उजागर करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही इमरान खान ने कहा है कि पीएम मोदी को असाधारण आदमी बताया है। पीएम मोदी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा है कि मोदी आम आदमी नहीं है, वो एक असाधारण आदमी है, दिमागी मरीज बताया है और भारत की तबाही की तरफ बताया ले जा रहे हैं। इसके साथ ही इमरान खान ने कहा है भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर बसे लोगों के लिए कल्याणकारी योजना एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के उद्घाटन के दौरान कही है। इस योजना के तहत नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की तरफ बसे 1,38,000 परिवारों को नगद सहायता राशि देने का ऐलान किया है। तो ये आप समझ सकते हैं। आपको बता दें कि ये सब कुछ बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है और इसमें चीन बड़े पैमाने पर पैसा दिया है एलएसी पर लोगों को बांटने के लिए, ताकि युद्ध के समय चीन की भारत की तरफ ना जाएं। आपको बता दें कि एलएसी में कुछ समय पहले अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने एक ओपिनियन पोल कराया था, जिसमें एलएसी उस पार पीओके के अंदर रहने वाले लोगों ने स्पष्ट कहा था कि हम अगर चीन से युद्ध होता है तो भारत की तरफ जाएंगे।
इसके बाद से ये रणनीति इमरान खान ने तैयार शुरू की और वहाँ की जनता को पैसे से खरीदने की कोशिश की। और इन्हीं सब के बीच पीएम मोदी से जो डर की भावना है वो इमरान खान में फिर देखने को मिली। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा ओछी राजनीति बंद करे, दम है तो संसद में आकर दो दो हाथ करें। जी हाँ, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर चीन के मुद्दे पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सीमा पर तनाव के बीच राहुल गांधी ने चीन और पाकिस्तान को पसंद आने वाले ट्वीट किए और टैग दिए हैं। अमित शाह ने कहा है कि सरकार इस मुद्दे पर संसद में बहस के लिए तैयार है। 1962 से लेकर अब तक की स्थिति पर एक बार दो दो हाथ हो ही जाए। न्यूज एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में गृहमंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। राहुल गांधी को उनके हैशटैग सरेंडर मोदी के लिए आत्मचिंतन करना चाहिए। उनके हैशटैग को चीन और पाकिस्तान में काफ़ी प्रोत्साहित किया जा रहा है और उनका ये हैशटैग चीन और पाकिस्तान लोगों ने हाथों हाथ ले लिया और मोदी सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। ऐसे में भारत पर हमला बोला जा रहा है, न केवल किसी पार्टी पर। ऐसे में राहुल गांधी को सोच समझकर बयान देना चाहिए। इस तरीके से गृहमंत्री शाह ने हमला बोला। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। अयोध्या दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। रामलला के दर्शन के बाद मंदिर निर्माण कार्य का लिया जायजा। जी हाँ, आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। सीएम योगी हॉस्पिटल निरीक्षण किया, मरीजों से हालचाल पूछा। इसके बाद सीएम योगी ने सर्किट हाउस में जनपद के 5 विधायकों, सांसद व संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। अयोध्या के विकास कार्यों की जानकारी ली। इसके बाद राम जन्मभूमि स्थल पर दौरा किया। अब राम मंदिर निर्माण में चल रहे कार्य का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विभिन्न हिस्सों में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति का मुआयना किया। सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को गोंडा से अयोध्या पहुंचे। यहां पर हवाई पट्टी पर उनके हेलीकॉप्टर के लैंड होने के बाद उन पर स्वागत भी हुआ। इसके साथ ही अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का जायजा लिया। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस कोरोना काल में सीएम योगी धरातल पर उतरकर काम कर रहे हैं। सभी हॉस्पिटलों का स्वयं दौरा कर रहे हैं, न कि ऑफिस में बैठकर मरीजों का हाल का जान रहे हैं। ये एक अच्छी खबर है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। 15 जून की रात्रि पर बड़ा खुलासा हुआ है। चीन की दोगली नीति समझ में आ गई है सबको। जी हाँ, दरअसल चीन ने झड़प से पहले लद्दाख एलएसी पर मार्शल आर्ट के लड़ाके को भेजे थे। पूरी प्लानिंग के साथ ड्रैगन ने की थी नापाक हरकत। आपको बता दें कि ये साफ हो गया है कि 15 जून को लद्दाख की गलवान घाटी में हुए कुछ चीन की सोची समझी रणनीति थी। वो अचानक 2 सैन्य टुकड़ियों के भिड़ने का मामला नहीं है। चीन की सरकारी मीडिया ने इस बात को स्वीकार किया है। गलवान घाटी में झड़प से ठीक पहले वहां PLA के सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई थी। इतना ही नहीं, पहाड़ पर चढ़ाई में एक्सपर्ट और मार्शल आर्ट्स के लड़ाके सीमा पर भेजे गए थे। इसमें साफ जाहिर होता है कि चीन पहले ही खून खराबे की प्लानिंग कर चुका था। 2 परमाणु संपन्न देशों में पहाड़ों पर लंबे समय से तनाव चल रहा है। इस तरीके से महीने में पिछले 50 सालों की सबसे बड़ी झड़प है। हिंसक झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए हैं। चीन ने 20 सैनिक के हताहत होने की बात को स्वीकार किया था। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पर उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान। महाराष्ट्र भी नहीं हटेगा लॉकडाउन, धीरे धीरे दी जाएगी ढील। जी हाँ, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में लॉकडाउन नहीं हटाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण की संख्या में वृद्धि जारी है, इस कारण से 30 जून की लॉकडाउन नहीं हटाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा है कि लॉकडाउन में धीरे धीरे ढील जाएगी। साथ ही ठाकरे ने कहा है कि परसों हम नेशनल डॉक्टर्स डे मना रहे हैं और वे हमारे लिए लड़ रहे हैं। मैं उनके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं। कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है। हम इस मुद्दे में एक साथ निपटेंगे। हमें बेचैन नहीं होना चाहिए और अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो ये बड़ी खबर निकल के आई। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में किया कि अभी लॉकडाउन नहीं खत्म होने वाला है, यानी 31 जून के बाद भी लॉकडाउन बढ़ने वाला है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि टिकटॉक ने अपनी सोशल मीडिया के प्रोफाइल फ़ोटो में लगाया भारत का झंडा। भड़के यूजर्स ने लिखा है रिप। जी हाँ, चीन की पॉपुलर शॉर्ट वीडियो मेकिंग ऐप टिकटॉक ने अपने सभी सोशल मीडिया पर प्रोफाइल फ़ोटो में भारत के झंडे को शामिल कर दिया। पहले फेसबुक और ट्विटर पर इसकी प्रोफाइल फ़ोटोज़ में सिर्फ टिकटॉक को लोगो दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब इन दोनों जगहों पर लोगों के राइट साइड नीचे की ओर भारत का झंडा भी दिखाई दे रहा है। यहाँ एक तरफ भारत चीन के बीच तनाव से भारतीय सोशल मीडिया पर चीनी माल और ऐप को बायकॉट की मांग कर रहा है। ऐसे में टिकटॉक का प्रोफाइल में तिरंगे के इस्तेमाल को माना जा रहा है।
इसे भारतीय ग्राहकों की नाराज़गी को देखते हुए किया गया है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि टिकटॉक का पहले से ही विरोध किया गया था। ऐसी परिस्थिति में ऐप ने प्रोफाइल फ़ोटो में भारत के झंडे को लगाकर ग्राहकों के साथ अपने जुड़ाव को दिखाया था। टिकटॉक के ऑफिशियल फेसबुक पेज 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा फॉलोअर हैं। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में जुलाई के अंत तक नहीं होंगे 5.5 लाख कोरोना मरीज। सिसोदिया के दावों से डर फैला है, अमित शाह ने किया साफ। जी हाँ, दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया द्वारा जुलाई के अंत तक कोरोना मरीजों की संख्या को लेकर किए गए दावों को खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में जुलाई के अंत तक कुल कोरोना मरीजों की संख्या 5.5 लाख के आंकड़े तक नहीं पहुंचेगी। अमित शाह ने एएनआई को दिए इंटरव्यू में कहा है कि हमने कोरोना को रोकने के लिए बचाव कार्यों पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है, इसलिए 5.5 लाख के आंकड़ों से मैं सहमत नहीं हूँ। अमित शाह ने साफ किया कि राजधानी में कम्युनिटी स्प्रेड भी नहीं हुआ है। कोरोना से घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसे बेकार में तूल दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि दिल्ली में कोरोना के टेस्ट 4 गुना बढ़ाए गए हैं। अब दिल्ली में प्रतिदिन 16,000 टेस्ट हो रहे हैं, जो कि अपने आप में बड़ा आंकड़ा है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी में ज़बरदस्त तरीके से फूट के सच्चाई और राष्ट्रभक्ति निकल के आ रही। चीन पर कांग्रेस पार्टी के नेता मिलिंद देवड़ा ने बढ़ाई कांग्रेस की मुश्किलें, पहले दे चुके हैं पार्टी से हटकर बयान। आपको बता दें कि गलवान घाटी में भारत के 20 सैनिकों के बीच शहीद होने के बाद मोदी सरकार पर कांग्रेस पार्टी हमलावर है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी खास तौर पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। राहुल के अलावा कांग्रेस के अन्य नेता भी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक ऐसा युवा चेहरा भी अब राहुल गांधी के खिलाफ जमकर हमलावर है। राहुल गांधी का कहना है, राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस महाराष्ट्र इकाई के पूर्व मंत्री मिलिंद देवड़ा ने चीन के मसले पर उन्होंने कहा है कि इस तरीके की घटिया राजनीति हमारे पड़ोसी देशों और दुश्मन देशों को प्रोत्साहित करेगा। आज विपक्ष की एकता पर सवाल खड़े हो रहे हैं और चीन और पाकिस्तान को स्पष्ट पता चल गया है कि भारत में ही एकता नहीं है। ऐसे में हमारी एकता का फ़ायदा उठाकर वो हम पर हमला कर सकता है। ऐसे में कुछ पार्टियों को सोच समझकर हमारे नेताओं को भी बोलना चाहिए। मिलिंद देवड़ा ने साफ साफ राहुल गांधी पर हमला बोला है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने अनलॉक की ओर कहा कि देश लॉक से अनलॉक की ओर, आपकी सतर्कता ही कोरोना से बचाएगी। जी हाँ, मन की बात में पीएम मोदी ने एक बार फिर से आज कोरोना पर भी बातचीत की। पीएम मोदी ने कहा है कि कोरोना से खिलाफ लड़ाई जारी है, ऐसे में आपकी सतर्कता ही आपको कोरोना से बचाएगी। इस महामारी से निपटने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि कोरोना के संकट काल में देश लॉकडाउन से बाहर निकल गया है। हम अनलॉक के दौरे में अनलॉक के समय में ऐसे में 2 बातों पर फोकस करना है। पहला, कोरोना को हराना और दूसरा, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना। पीएम ने कहा है कि लॉकडाउन से ज़्यादा सतर्क हमें अनलॉक के दौरान बरतनी है। इस बात को हमेशा याद भी रखना चाहिए। तो ये पीएम मोदी ने बातें कही हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पर दिल्ली में कोरोना संक्रमित की संख्या 80,000 पार। अब सीरोलॉजिकल सर्वे हुआ। जी हाँ, दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण से ग्रसित मरीजों की संख्या 80,000 के पार हो गई है। संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच कोविड-19 के प्रसार के व्यापक विश्लेषण के लिए शहर के कुछ इलाकों में बीते शनिवार को सीरोलॉजिकल सर्वेक्षण शुरू किया गया। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 2948 नए मामले सामने आए। शनिवार के अधिकारियों ने बताया है कि कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े 80,000 को पार कर गए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ऑनलाइन ब्रीफिंग में कहा है कि सीरोलॉजिकल सर्वेक्षण शनिवार से शुरू हो गया है और इसके दायरे में 20,000 लोग आएंगे, तो ये घर घर जाकर सर्वेक्षण किया जाएगा। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। चुनावी साल में मांझी ने फंसा दी महागठबंधन की नैया, इंतजार 2 जुलाई का है। जी हाँ, आपको बता दें कि चुनावी साल में कोऑर्डिनेशन कमेटी के गठबंधन को लेकर महागठबंधन की राजनीति सुलझने की बजाय उलझती जा रही है। जीतन राम मांझी को कोऑर्डिनेशन कमेटी के गठन की मांग के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष में 1 सप्ताह का समय दिए जाने के बाद राजनीतिक तलखे कम होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। लेकिन सच तो ये है कि राजद और हम की राजनीति अधीरता अब भी कायम है और ऐसे में महागठबंधन की राजनीति क्या रुख लेगी, ये कहना सही नहीं अभी कुछ कहा जा सकता। इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की गाड़ी फंस गई है।
जबकि एनडीए में महागठबंधन के ही कुछ नेता निकलते चले जा रहे हैं। जहाँ एक तरफ आरजेडी में बड़े पैमाने पर फूट हो रही है तो वहीं एनडीए में विपक्षी पार्टी जुड़ती चली जा रही है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, 99 लाख के आंकड़े को पार हो गया। जी हाँ, 99,39,000 कन्फर्म केसेस हो चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या 4,97,000 को पार कर गई है। अमेरिका की बात करें तो 25,56,000 कन्फर्म केसेस, तो 1,27,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है। ब्राज़ील में 13,15,000 कन्फर्म केसेस, तो 57,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है। रसिया में 6,27,000 कन्फर्म केसेस, तो 10,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है। इंडिया में 5,28,000 कन्फर्म केसेस, तो 16,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है। यूनाइटेड किंगडम में 3,10,000 कन्फर्म केसेस, तो 43,000 करीब लोगों की मौत हो गई। तो दुनिया भर में ये आंकड़ा है। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।